हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। टारगेट विद भूपेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आप सब लोगों को बता दें कि जनवरी करंट अफेयर 2023 के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं, कंटिन्यू करें क्लास को और ट्राई करें कि पूरा क्लास देखें आप लोग। शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर चल ये रहा है कि आप जनवरी के करंट अफेयर को देख रहे हैं हमारे साथ, जनवरी 2023। और इसके जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो हम कवर करने वाले हैं पूरे जनवरी 2023 के। पैटर्न हमारा सिंपल है, एक एमसीक्यू रहेगा और देन उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। आप सब लोगों को मैं एक बात के लिए शुरू से बोल दूं कि अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन पे फोकस करें, क्योंकि देखिए एमसीक्यू से जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हर एक्सप्लेनेशन में एक एमसीक्यू तो सीखेंगे, साथ में उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगा। ये है खास। जनवरी 2023 शुरू करते हैं और पहले प्रश्न से देखते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? इज़ाक हर्जोग, बेंजामिन नेतन्याहू, आमिर ओहान, एस्तेर हयात। तो इजराइल के पीएम के रूप में शपथ लिया है तो बेंजामिन नेतन्याहू। आपको बता दें फिर दोबारा चुने गए हैं, पहले ऑलरेडी थे एक बार पर बीच में पद से हटा दिए गए थे, पुनः चुने गए हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ पर ये याद रखना कि फिलिस्तान वाला जो क्षेत्र है या वो जो कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ है ये, मतलब उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करते बेंजामिन नेतन्याहू। याद रहे सबको, बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में। क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड और मेघालय। कैनोइंग जो होता है वह एक वाटर स्पोर्ट्स है और इसकी स्थापना किया जाने वाला है उत्तराखंड में। सब लोग ध्यान दीजिएगा। आपको टेहरी डैम जो है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाने वाली है। तो हमारे उत्तराखंड में किया जाने वाला है, उत्तराखंड के टेहरी क्षेत्र में, जहाँ पर जो टेहरी डैम बना हुआ है, जहाँ पे पानी वगैरह रोका हुआ है, वहाँ पे ये इवेंट को शुरू किया जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनकी तरफ से इसके लिए वहाँ पर हर साल जो इवेंट करवाया जाएगा इसकी घोषणा भी की गई है। ठीक, तो टेहरी डैम उत्तराखंड। क्वेश्चन है, कैनोइंग इंटरनेशनल लेवल का कहाँ पर बनाया जाएगा? तो वो एकेडमी बनाया जाएगा टेहरी डैम पे। थर्ड क्वेश्चन है, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT बेंगलुरु और IIT दिल्ली। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप के रूप में नामित किया गया है, तो आंसर है इसका IISC बेंगलोर। सब लोग ध्यान देना, IISC बेंगलोर जो है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर है उसे यहाँ पर घोषित किया गया है, ये इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी IISC बेंगलोर इसका आंसर रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दिया है? तो ऑनलाइन गेम वगैरह और उससे संबंधित जो फ्रॉड हो रहे हैं या लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे कई बार कुछ भी बाय कर लेते हैं, ये सब समस्याएं ऑनलाइन गेमिंग में रहती है, उसको लेकर अब हमारा ऑप्शन ए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय वो कार्य करेगा और नोडल के रूप में कार्य करेगा। और कोई भी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, वीडियो गेम जिसमें पैसे शामिल नहीं है सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? सेबी, नीति आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक। दक्ष ये RBI का है। दक्ष किसका है? RBI का। सिंपल लैंग्वेज में समझे कि अलग अलग बैंकों की तरफ से जो भी कंप्लेन किया जाता है जो पेमेंट फ्रॉड को लेकर, वो RBI को एक ही बार में पता चल जाएगी दक्ष के माध्यम से। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में कंप्लेन करता है, RBI को जरूर पता चलेगी। जो भी बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड जो कंप्लेन है आपकी, वो RBI को जरूर पता चलेगी। ये है दक्ष, RBI का है ये, और इसका जो बैंकिंग धोखाधड़ी का जो भी कोई कंप्लेन है वो यहाँ पर जरूर पास किया जाएगा। ये है दक्ष का कार्य।
अगला है कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो यूके, डेनमार्क, स्वीडन, क्रोएशिया। सही आंसर है क्रोएशिया। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यूरोपियन यूनियन जो है उसका मेंबर है क्रोएशिया। उसने ऑफिशियल तौर पे यूरो को अपनी करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है। इस आधार पे क्रोएशिया 20वां देश बन चुका है। तो आप में से जो लोग नहीं जानते वो लोग ध्यान देना, जिनको ऑलरेडी पता है वो रिपीट करें कि जो यूरोप महाद्वीप है आपका, यूरोप महाद्वीप पर जितने भी देश हैं, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर हो, जो सदस्य हो, वो यूरो करेंसी को भी एक्सेप्ट करे। जैसे उदाहरण सबसे बढ़िया इंग्लैंड में पाउंड चलता है, जबकि इंग्लैंड मेंबर है लेकिन पाउंड चलता है। ये एग्जांपल दिया है मैंने। सेम वैसे ही यूरो जो है आपका, वो अलग जो सदस्य देश है उनके साथ में कितने देश है जहाँ पे चलता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको दो चीज़ें पता चलेगी। देखो सबसे पहले 20वां यूरोपियन यूनियन स्टेट बना है क्रोएशिया, जहाँ पर क्या चलेगा, यूरो चलेगा। और यहाँ पर ये भी याद रखना कि क्रोएशिया शेंगेन जोन का मेंबर है। शेंगेन जोन क्या होता है लिख लेना। शेंगेन जोन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बिना, शेंगेन जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीज़ा जोन है। मतलब यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के लिए वीज़ा नहीं लगता, फ्री वीज़ा वाला इलाका है, ये है शेंगेन जोन। जरूर लिखना है इसके बारे में, ठीक। अगला है आपका, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? बहुत चर्चा में थे, पेपर वगैरह में इनका नाम आया था। अल नसार, मैनचेस्टर यूनाइटेड, जुवेनेंट्स और अल शबाब। सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, अल नसार। ये जो पुर्तगाल के खिलाड़ी है, नाम है इनका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो जुड़े हैं सऊदी अरब के क्लब से, नाम है अल नसार, ठीक है। अल नसार के साथ जुड़े हैं। 2-2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये और काफ़ी सारा पैसा इसमें दिया गया है, चर्चा में आया था, ये आपको याद होगा, ठीक। अगला है, हाल ही में भारत के 78th ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम, आदित्य मित्तल, कौस्तव चटर्जी और प्रणव आनंद। हाल ही में भारत के 78th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ध्यान देना, 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। हमारे इंडिया के कौस्तव चटर्जी 78 ग्रैंड मास्टर बने हैं, जरूर ध्यान रखना। 78, 77 कौन थे? आदित्य मित्तल, याद रहे, आदित्य मित्तल 77 और आपके कौस्तव चटर्जी 78, नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भोपाल, चेन्नई, नई दिल्ली, पटना। तो इंक्यूबेशन सेंटर नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से उद्घाटन किया है नई दिल्ली में बेटा। इसका मेन फंक्शन क्या है? देखो नई दिल्ली में स्थापित किया गया एनआरडीसी का ये, और इसका मेन फंक्शन ये है कि जो नए स्टार्टअप है, न्यू जो स्टार्टअप्स है, उसको लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। और पीएसयू, ठीक है, नेशनल लेवल का पीएसयू बनाया जाएगा, ये इसकी विशेषता है एनआरडीसी। क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो दिल्ली में किया है। इस सेंटर का स्थापना कहाँ किया है? दिल्ली में। उद्घाटन किया था जितेंद्र सिंह, हमारे केंद्रीय मंत्री ने, दिल्ली में। और जो नए स्टार्टअप्स वगैरह है उससे रिलेटेड ये सेंटर है, ठीक है। नए स्टार्टअप्स वगैरह को सहायता करता है, हेल्प करता है, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड को घोषणा कर दिया है, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान इस बार कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया है? 12, 20, 25, 27। चूंकि इस साल वैसे ही प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर 27 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 27 के नाम याद नहीं रखना है हमें कि कौन कौन को दिया, लेकिन कितनों को दिया ये याद रखना है, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में याद रहे सबको कि इस बार यह सम्मेलन इंदौर में हुआ था। तो ये भी खास है, हमारे मध्य प्रदेश के व्यापारिक राजधानी इंदौर जो है यहाँ पर हुआ था ये, ठीक। चलो आगे देखना, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, तो ये हो रहा है नागपुर में।
यहाँ पर दो बातें याद रखना है आपको। पहला कि ये 108 नंबर का सम्मेलन इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पर हुआ, नागपुर। एक फैक्टर तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि इस बार की थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो थीम लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे तो अगला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट्स आइकॉन चुना है। तो बिहार में इलेक्शन कमीशन ने किसे स्टेट आइकॉन चुना है वोटर्स के लिए, तो शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह। तो इलेक्शन कमीशन ने वोटरों को आकर्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए बिहार का स्टेट आइकॉन चुना है मैथिली ठाकुर को। आप लोगों ने इन्हें जरूर देखा होगा, गाना वगैरह गाते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध है मैथिली ठाकुर। तो उन्हें बिहार का स्टेट आइकॉन चुना है इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, मैथिली ठाकुर। बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार मिला है पिछले साल मतलब 2021 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2021 में बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला है मैथिली ठाकुर को। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन या जयंती कब मनाया जाता है। जयंती वाले क्वेश्चन हमेशा याद रखो। आधुनिक भारत में महिला शिक्षा के लिए जाना जाता है सावित्रीबाई फुले को, और उनका जो जयंती है वो 3 जनवरी को मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी, ठीक। 3 जनवरी के बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा या धनु यात्रा उत्सव का आयोजन कर रहा है। गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल। यहाँ पर ध्यान देना कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर में धनु यात्रा या यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। आंसर आएगा इसका उड़ीसा, बी। याद रहे इसमें जो रामायण वगैरह है उसके कुछ सीन्स वगैरह किए थे इन्होंने, और यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है धनु यात्रा या यात्रा, ठीक है, धनु यात्रा या यात्रा, याद रहे सबको। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से की है। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से की है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। एनटीपीसी ने किस राज्य से किया है शुरुआत, गुजरात। आपको याद रखना है यहाँ पर एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर जो पावर कॉरपोरेशन है उसकी बात की जा रही है बेटा, और इसके द्वारा यहाँ पर गुजरात में ये कार्य किया गया है। और इस कार्य में क्या है तो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन की एनर्जी को कुछ प्रमोट करने से रिलेटेड है ये, और गुजरात में किया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो इसकी जो आधारशिला इस प्रोजेक्ट की वो पीएम मोदी ने रखी थी, अभी बन चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है सूरत में, ठीक। अगला है सियाचिन बैटल फील्ड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, जो लोग साथ में चल रहे हैं, साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सियाचिन बैटल में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला आर्मी ऑफिसर कौन है। पूजा सिंह, आरती शाह, शिवानी सिंह और शिवा चौहान। तो सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला ऑफिसर है शिवा चौहान, ध्यान देना, शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन बैटल में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है जहाँ पर एक्टिव सेना है, और शिवा चौहान जो है आपकी वो राजस्थान की रहने वाली है। दोनों तीनों बातें जो बताई है याद रखने का कोशिश करो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 18वें स्काउट राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी नाम का ये जो इवेंट है इसका उद्घाटन किया कर्नाटक, बिहार, राजस्थान और गुजरात। आंसर आएगा इसका राजस्थान। द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्काउट और जम्बूरी ये जो इवेंट है इनका उद्घाटन किया, तो वो राजस्थान में किया है, ठीक है, राजस्थान में किया है उन्होंने 3 जनवरी को, ध्यान रहे सबको, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिलिट्स शतरंज खिताब जीत लिया है। आर प्रज्ञानंदा, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली या मैग्नस कार्लसन। तो बेटा सब लोग ध्यान देना, एक तो वर्ल्ड रैपिड दिख रहा होगा आपको, तो एक अलग इवेंट है, वर्ल्ड क्लासिक अलग है और वर्ल्ड बिलिट्स अलग है, 3 तरीके के टूर्नामेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन है जिन्होंने ये तीनों ही खिताब जीत लिए हैं। ध्यान देना मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, नॉर्वे के हैं चेस में मैग्नस कार्लसन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है बेटा, दूसरा पार्ट ये है कि इस साल इन्होंने, ठीक है, क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्स तीनों खिताब जीते हैं। ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक ही साल में तीनों अवार्ड जीते हैं, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, ठीक। चलिए मैग्नस कार्लसन के बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना
किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चूंकि हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत से शुरू किया गया है। लिखना जरूर इसको, कहाँ से शुरू किया है, और ये शुरू किया हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसमें कुछ चयनित लोगों जो प्रॉपर गांव के लोग हैं तो उन्हें निःशुल्क पट्टे दिए जाएंगे, जमीन के टुकड़े दिए जाएंगे, ये इसकी विशेषता है। ठीक, इसकी शर्त यह है कि इसमें उन्हीं परिवारों को रखा जाएगा जिनके पास खुद की जमीन है नहीं। ठीक, पता चला आपके पास में ऑलरेडी 50-100 बीघा है और आप बोल रहे हो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा पट्टा, तो नहीं, हमें नहीं मिलेगा, जिसके पास में जमीन नहीं है उनको दिया जाएगा। क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य की किस पहल को यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? कालिया योजना, जगह मिशन, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, सर्वक्षम योजना। उड़ीसा के किस प्रोजेक्ट को यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया है? तो जग्गा मिशन। बेटा देखो जग्गा मिशन क्या है, इधर देखो, जग्गा मिशन जो है आपका ये 5T पहल वाला मिशन है और इसमें बहुत सारे अलग अलग जो इवेंट में अलग अलग पार्ट है वो सब इसमें ऐड किए गए थे। स्लम अपडेटिंग प्रोग्राम चलाया गया था। स्लम अपडेटिंग प्रोग्राम का मतलब है जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह है उसको और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। यह है स्लम अपडेटिंग प्रोग्राम, जग्गा मिशन। याद रखो सब लोग, जग्गा मिशन। अगला है, किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रिया का उद्घाटन किया है? किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रिया का उद्घाटन किया है? नाम याद रखना, पोखरा, तो चीन के सहयोग से। तो ये है नेपाल। बेटा नेपाल के एक एयरपोर्ट का नाम है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड है और चीन के सहयोग से 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन किया है। नाम है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका शॉर्ट में करेंगे तो प्रिया। ठीक है, इसका शॉर्ट में प्रिया का उद्घाटन किया। प्रिया के बाद अगला है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? गुयाना, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और ईरान। क्वेश्चन को समझो, प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया इस साल और 27 लोगों में से ये भी एक है और नाम है मोहम्मद इरफान अली। किस देश के राष्ट्रपति है? तो गुयाना के राष्ट्रपति है ये। इंपॉर्टेंट है गुयाना। गुयाना के बाद में ध्यान देना, गुयाना के प्रेसिडेंट हैं और गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। नोट डाउन कर लेना, गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? सुनील बाबू, साइंस, पॉलिटिक्स, फिल्म इंडस्ट्री और सोशल वर्क। सुनील बाबू का रिलेशन किससे था? तो सुनील बाबू थे बेटा फिल्म इंडस्ट्री से। ठीक है, ये सुनील बाबू है, रेस्ट इन पीस, क्योंकि इनका डेथ हो गया है और इन्होंने बहुत सारी पिक्चरों में काम किया बेटा, सुनील बाबू ने। ठीक, अगला है आपका, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? किसको दिया है? प्रशांत नील, हनु राघवपुड़ी, SS राजामौली या आयना मुखर्जी। तो ध्यान देना, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट अवार्ड दिया है राजामौली को। ठीक है, आपने देखा होगा उनकी पिक्चर है मक्खी, ठीक है, बाहुबली, मगधीरा। अगर आपने नोट करेंगे तो उसमें उनकी बहुत सुपर हिट पिक्चर है बेटा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है आपके राजामौली जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, चलो याद रखें सब लोग। अगला है आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में होगा? ये भी सबको आता है। प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर, सबको आता है, इंदौर में होगा। ठीक है, कब हुआ? 8 से 10 जनवरी को हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस यूनियन टेरिटरी में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो किस यूनियन टेरिटरी या किस राज्य में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? आंसर आएगा इसका जम्मू कश्मीर। ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया है यहाँ पर और बनाया है इसको BRO ने। ठीक है, BRO ने इसका निर्माण किया है। ठीक, सस्पेंशन ब्रिज है, कहाँ पर ओपन किया है? तो ये हुआ है आपके चिनाब नदी के ऊपर। ठीक, कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में डेथ हो गया है? कुरतू नेल हैदर, केदारनाथ सिंह, रहमान राही, अली सरदार जाफरी। आपको बताना है कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ विजेता जिनका डेथ हुआ है कौन है?
रहमान राही, सब लोग ध्यान से लिखना, रहमान राही 1925 से 2023, ठीक है। रहमान राही जो है उन्हें दिया गया है इस बार, मतलब उन्हें मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनका हो गया डेथ बेटा। तो दोनों बातें याद रखो, डेथ हो गया है और इन्हें प्रीवियस या पहले ज्ञानपीठ मिल चुका है 2007 में। यहाँ पर इतना याद रखें आप लोग, ज्ञानपीठ अगर पहली बार किसको मिला पूछ ले तो शंकर कुरूप। कई बार पूछते हैं कि ज्ञानपीठ पहली बार किसको दिया गया है, शंकर कुरूप को दिया गया है पहली बार। और निधन हुआ है कवि रहमान राही जी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। आंसर है केरल। सब लोग ध्यान देना, केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया। साथ में केरल भारत का एकमात्र राज्य है जिसने इंटरनेट का अधिकार, राइट टू इंटरनेट दे रखा है। नागरिकों का फंडामेंटल राइट है, इंटरनेट होना नागरिकों का फंडामेंटल राइट है केरल में, तो ये केरल आएगा इसका आंसर, ठीक। अगला है G20 की पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बैठक किस राज्य शहर में हुई। तो G20 की ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बैठक किस शहर में हुई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और भोपाल। कहाँ पर हुई आपको देखना है। तो यह बैठक हुई है कोलकाता में, ध्यान से देखना, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कोलकाता में हुआ था यह बैठक। और इसका जो मेन मकसद था G20 के सदस्यों का आपस में जो भुगतान है उसे डिजिटल करना, ठीक है, भुगतान जो है उनको डिजिटल करना। जो देश सपोर्ट नहीं कर रहे डिजिटल को अभी तक, तो उनको सपोर्ट करना। G20 के इस सम्मेलन का यही पर्पस था। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है। 242, 247, 240 और 249। 242 जिलों में लगाया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री की याद में, या प्रधानमंत्री जो है वो कर रहे हैं इसको अप्लाई। यहाँ पे प्रशिक्षुता मेला जो है युवाओं को ट्रेनिंग से संबंधित है बेटा, युवाओं को ट्रेनिंग से संबंधित है, ठीक है। चलिए, युवाओं को ट्रेनिंग के बाद में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 7 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या 5 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। ध्यान देना, 10 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी दिवस। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर ये मनाया जाता है तो 14 सितंबर क्या है, तो वो भी लिख लेना, 14 सितंबर भी हिंदी दिवस है। और 10 जनवरी तो ये भी हिंदी दिवस है। तो देखो, 14 सितंबर वाला है नेशनल और 10 वाला है इंटरनेशनल। दोनों ध्यान से नोट डाउन करें, ये आता है एग्जाम में, ठीक। चलिए, 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। और अगला क्वेश्चन है 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया। 75 नंबर का जो हमारा आर्मी डे है वह कौन से सिटी में हुआ था। भोपाल, पुणे, बेंगलोर और अहमदाबाद। तो सही आंसर है इसका बेंगलोर। पहली बार दिल्ली के बाहर कहीं हो रहा है कार्यक्रम, ठीक है, पहली बार दिल्ली के बाहर कार्यक्रम हो रहा है आपका सेना दिवस। 75वां सेना दिवस है हमारे भारतीय सेना का, ठीक, बेंगलोर में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किए हैं, ठीक है, किस राज्य में तो करेंगे युवा महोत्सव का उद्घाटन पीएम मोदी। तो आंसर आएगा कर्नाटक। याद रहे सबको, कर्नाटक गए थे और कर्नाटक में हमारे पीएम मोदी ने क्या किया है यहाँ पर बेटा, कर्नाटक में एक जगह जिसका नाम है हुबली, ठीक है, तो हुबली में उन्होंने उद्घाटन किया युवा महोत्सव का। और स्वामी विवेकानंद के जो प्रिंसिपल्स वगैरह है वो बच्चों को बताए थे, ठीक है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है। तो राहुल सिप्लीकुंज, चंद्र बोस, AR रहमान या MS किरवानी। सही आंसर आएगा D, MS किरवानी। ध्यान देना, MS किरवानी ने यहाँ पर अवार्ड दिया है, और मतलब इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामित है, याद रहे, गोल्डन ग्लोब में ओरिजिनल स्कोर में जीता है इन्होंने अवार्ड, गोल्डन ग्लोब में ओरिजिनल स्कोर में, ठीक है, MM किरवानी। अगला क्वेश्चन है आपका, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद, पटना। भारत का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर कौन सा है। तो सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन B, दिल्ली।
यहाँ पर दिल्ली के अलावा और भी आंकड़े हैं। देखो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपी बोलते हैं उसको। फर्स्ट नंबर पर है दिल्ली, सेकंड पर है फरीदाबाद, थर्ड पर है गाजियाबाद, फोर्थ पर है पटना, सिक्स पर है मुजफ्फरपुर, नोएडा, मेरठ, ठीक है, गोविंदगढ़, गया। लेकिन आपको इतना सारा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ पहला दूसरा याद रखना है। पहला है दिल्ली, याद रहेगा, पहला है दिल्ली, सबसे ज़्यादा प्रदूषित पूरे देश में। तो ये था हमारा आज का क्लास। और आपने नोटिस किया होगा हमने जनवरी 2023 के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। अब सिर्फ इसका एक पार्ट 2 बचा है, और जैसे पार्ट 2 खत्म होगा तो आपका जनवरी खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 हो गया हमारा कंप्लीट। तो बस बने रहे यूं ही इसी प्रकार हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।